जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस। हम अकेले जाएंगे, हम अकेले ये जिंदगी दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे। नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। जिसकी अदा अदा पे हो, जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, जिसकी अदा अदा पे हो इंसानियत को नाज, मिल जाए कोई ऐसा बशर ढूंढते हैं हम, मिल जाए कोई ऐसा बशर ढूंढते हैं हम। वो बशर कोई और नहीं था, वो थे हमारे प्यारे रफ़ी साहब। जी हाँ, ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए। ऐसे लोग आपने देखे ना हो मगर होते तो हैं। हमारे प्यारे रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लेजेंड। उनकी तारीफ के लिए लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, इतने बरस बीत चुके हैं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं रफ़ी साहब के बारे में, उनके नगमों के बारे में, उनकी इंसानियत के बारे में। रूहानी चेहरा, मुस्कुराहट, हमारे गम दूर हो जाते हैं। रफ़ी साहब के गीत खुशियां भर देते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम गम में हो तो हौसला देते हैं और बहुत सारी बातें। सब लोग रफ़ी साहब को अपने अपने तरह से याद करते हैं, उनके गीतों के ज़रिए, उनके किस्सों के ज़रिए। रफ़ी साहब की बरसी का मौका हो या उनका बर्थडे हो और या कोई भी दिन हो, हम उन्हें याद करते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में, खास तो क्या, हम रफ़ी साहब पर कार्यक्रम बनाते रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि 1944 से और 1980 तक रफ़ी साहब का जो करियर रहा सिंगिंग का, या 80 के बाद भी कुछ गीत आए। बहुत मुश्किल काम है, या यूं कहें कि नामुमकिन काम है। हमने हर साल उनके जो बहुत मशहूर गीत हुए हैं, वैसे तो सारे ही गीत उनके मकबूल हैं। जब प्रोग्राम में बना रहा था तो एक एक साल में इतने गीत मिले कि भाई कौन से गीत को लें छोड़ें। तो फिर हमने सोचा भाई गीत तो हम बहुत से सुनवाते रहते हैं, तो एक एक गीत हर साल 44 से तो 80, 81 तक, या कई जगह तो हम ऐसे फंसे कि भाई 2 गीत लेनी पड़ेंगे, 3 गीत लेनी पड़ेंगे। बहरहाल फोकस रहा कि एक एक जो बहुत ऐसा गीत और या वो नगमे भी जिन्हें अवार्ड मिला, ऐसी हमने कोशिश की है दोस्तों। हम वो गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि रफ़ी साहब का जिक्र हो रहा है और उनकी बरसी का मौका है, 31 जुलाई को उनके बरसी होती, हम जानते हैं। रफ़ी साहब की याद का दिन तो खैर रोज ही है। तो एक किस्सा आपको सुनाता हूं, बड़ा मजेदार छोटा सा, फिर कार्यक्रम पर आता हूं। रफ़ी साहब बड़े शौकीन थे खाने पीने के। जी हाँ, मीठा खास तौर से आया है। बात 1953-54 की है। गोपाल शर्मा साहब जो अनाउंसर रहे रेडियो में, रेडियो सिलोन में प्रोग्राम किया करते थे, वो बिजनौर से मुंबई तशरीफ लाए, आज का मुंबई। तो दादर स्टेशन पर वो पहुंचे कि कुछ भाई खा लें पी लें। तो उन्होंने देखा कि वो लस्सी पी रहे थे ठंडी ठंडी, गोपाल शर्मा साहब। तो देखा पास में 2 लोग और लस्सी पी रहे हैं। गोपाल शर्मा साहब उन्हें पहचान गए। एक तो थे रफ़ी साहब हमारे, और दूसरे थे रफ़ी साहब के साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई। गोपाल शर्मा साहब पहुंचे और नमस्कार किया, सलाम दुआ की कि अरे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब ने कहा अरे आइए आइए, ये बैठिए। हालांकि रफ़ी साहब जब उन्हें नहीं जानते थे तब तक वो अनाउंसर नहीं थे। गोपाल शर्मा जी ने पूछा, साहब गुस्ताखी माफ, एक सवाल करूं कि हमने तो सुना है कि जो गायक होते हैं वो ठंडा हो या खटाई हो इससे दूर रहते हैं, परहेज करते हैं। आप तो इतना बड़ा गिलास लस्सी का पी रहे हैं। रफ़ी साहब ने ठेठ अंदाज में जवाब दिया, देखो भाई ऐसा है, हम तो हैं पंजाबी और हम गाना वाना सब गाएंगे, ऊपर वाला हमसे गवा लेता है, लेकिन आप ये कहो कि हम ये लस्सी छोड़ दें ठंडी ठंडी, वो हमसे ना हो पाएगा। और हंसने लगे। यहां से दोस्ती शुरू हुई गोपाल शर्मा साहब की और रफ़ी साहब की। तो दोस्तों, मैंने सोचा ये किस्सा आपसे छोटा सा शेयर करूं हमारे प्यारे रफ़ी साहब का। अब चलते हैं गीतों की ओर। 1944 से जो सिलसिला शुरू हुआ रफ़ी साहब का, पंजाबी फिल्म गुलो बलोच, और फिर 45, 46 में नगमे आते रहे उनके हर साल।
46 में तो बहुत तेरा खिलौना टूटा बालक, फिर 47 में और भी फिल्में आई, जुगनू वगैरह के नगमे आए। 1948 में तो प्यार की जीत हो, या ये ज़िंदगी के मेले हों, या बापू नहीं रहे थे हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी, तो फिर रातों रात वो गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण जी ने और हुस्न लाल भगत राम साहब ने संगीत दिया और रफ़ी साहब से गवाया, सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू की अमर कहानी। और फिर रफ़ी साहब कहाँ कहाँ पहुँच गए, कितने रिकॉर्ड्स टूटे। और फिर 49 भी आया, दुलारी फिल्म आई और कई फिल्में आ रही थी, अंदाज़ोन 1950 की फिल्में आ गई, फिर आंखें आ गई। 1951 में दीदार को कौन भूल सकता है, 1952 में बेजू बावरा को कौन भूल सकता है। तो ये सिलसिला चलता रहा और दूसरे सिंगर्स भी गा रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब के साथ नौशाद साहब हों संगीतकार, या और भी हों, अनिल विश्वास जी हों, सी रामचंद्र जी हों, एस.जी. बर्मन साहब आ गए, फिर बाद में और भी संगीतकार आते रहे। तो फिलहाल ये सफ़र रफ़ी साहब का चला 44 से शुरू हुआ, जो कभी थमा नहीं दोस्तों। 1952 के बाद फिर 1953 रफ़ी साहब गीत गा रहे थे, दूसरे सिंगर्स भी आ रहे थे, नए संगीतकार भी आ रहे थे, नए एक्टर्स भी आ रहे थे। दिलीप कुमार साहब थे, राज कपूर जी थे, देवानंद साहब थे, फिर और नए एक्टर्स की एंट्री होती चली गई। प्रदीप कुमार भी आ गए और भी बलराज साहनी साहब भी आ गए और बहुत अजीज साहब भी आ गए। मतलब जो शुरू में एक्टर्स थे फिर बाद में कैरेक्टर आर्टिस्ट बने, धीरे धीरे एक्टर्स आ रहे थे। 53 में भी कई फिल्में आई, फिल्में तो बहुत सी आ रही थी जिसमें रफ़ी साहब भी गीत गा रहे थे, चाहे वो डुएट्स हों, सोलो हों। और 53 की आपको कौन सी फिल्म याद आ रही है, आप हमें बताइएगा। वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, तेरी याद ने आना सताया, गोरीनी हीरीनी तेरी याद दिले न काम अब लबी दुनिया पे तू एतबार लाना छोड़, तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना था चंद्रभान, माने पीटा मेरी जान, ना हो रो रो के हल, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के, दोनों में उल्फत जब तुम्हारे लाभ, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, वो हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी आंखों के तारे थे, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, यहाँ की रुत बदल चुकी, रोएगा तेरे लिए आंसू ना बहेंगे, हम इश्क में बर्बाद हैं, बर्बाद रहेंगे, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें मन भरून की याद में हम गाए जाएंगे। ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, यहाँ के रखवाले सुन दर्द भरे में पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं।
तू पंख जला ले दीवाने, चाहे शमा जले या नाम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले। 1954 में भी कई फिल्में आई जिसमें रफ़ी साहब गा रहे थे। मिर्जा गालिब में तो हालांकि एक ही नगमा गाया है, और कई फिल्में, जागृति को कौन भूल सकता है। अब आप इस भी बात को भी गौर कीजिए कि कई फिल्में हैं, कई मशहूर गीत हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही गीत मशहूर हैं, लेकिन सारों गीतों को सुनवाना पॉसिबल नहीं है। कुछ गीतों को हम दूसरे प्रोग्राम में सुनवाते रहते हैं। तो उस हिसाब से आज का हमने कार्यक्रम तैयार किया है। फिर साहब 1955 में रेलगाड़ी आगे बढ़ी और फिल्म में रेलवे प्लेटफॉर्म आ गई रफ़ी साहब की। मेरे ख्याल से आन भी इसी साल आई। उड़न खटोला को कौन भूल सकता है, उसका एक एक नगमा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि जब रिसर्च करो तो ऐसा लगता है ये गीत भी लेने हैं, वो गीत भी लेना है, ये डुएट लें कि सोलो लें, क्या करें। साल और आगे बढ़ा 1956, ओपी नैयर साहब, CID फिल्म को कौन भूल सकता है। और भी फिल्में आप हमें कमेंट्स करके बताइए कौन कौन सी फिल्में आपके जहन में हैं 56 की, जिनमें रफ़ी साहब के एक से बढ़कर एक गीत रहे। 1957 लगातार, अब ये तो बहुत बड़ा साल रहा। नया दौर भी आ रही है, प्यासा भी आ रही है, इतनी बड़ी दोस्तों फिल्में आ रही हैं कि कौन सा गीत लें और कौन सा गीत छोड़ें। जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, एक एक गीत नया दौर का या प्यासा का, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। और भी बहुत नगमे, बहुत फिल्में 1957 में भी आई और रफ़ी साहब अपना गीत गा रहे हैं। 1958 में भी यही हाल था। कौन भूल सकता है मधुमती का गीत, टूटे हुए ख्वाबों ने। और कौन सी फिल्में और आई 1958 में, वो भी आप हमें बताइएगा, क्योंकि मैं सारी फिल्मों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम में, बस एक छू कर निकल रहा हूँ। 59 में धूल का फूल, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। और भी फिल्में आई, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, गूंज उठी शहनाई के नगमों को कौन भूल सकता है। ये सारे नगमे चल रहे हैं रफ़ी साहब के, और एक ही डिमांड है हर तरफ, हर हीरो। और दो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनील दत्त साहब भी इस बीच में आ गए, राजेंद्र कुमार साहब भी आ गए, फिर राजकुमार साहब की भी एंट्री हो गई, नए नए एक्टर्स आ रहे हैं। अब आता है 1960। 1960 में तो कमाल हो गया, मुगल आजम भी आ रही है, कोहिनूर भी आ रही है, चौधरी का चांद, घूंघट और ना मालूम कौन कौन सी फिल्में, बाबर फिल्म, बरसात की रात, भारत भूषण तो आ ही चुके थे। उसके पहले बसंत बहार भी आ ही चुकी थी मेरे ख्याल से 56 में। अब 1960 बड़ा इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों। हम आपको आज के इस कार्यक्रम में जो अवॉर्डेड सॉन्ग हैं, जैसे चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, 1960 की फिल्म, तो वो गीत भी सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक गीत और सुनवाएंगे 1960 का, क्योंकि अवॉर्डेड है तो उसके साथ एक गीत और। तो इस तरह से हम ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब 1960 के बाद, मतलब 1960 का जो अवार्ड रफ़ी साहब को 1961 में मिला चौधरी का चांद के लिए, अगले साल मिलता है, हम जानते हैं, फिल्म फेयर। अब 1961 से तो साहब वो ऐसा फिर शंकर जयकिशन का संगीत चला, और ओपी नैयर और दूसरे संगीतकार भी थे, संगीतकार रवि भी आ गए। ससुराल फिल्म, आस का पंछी, जंगली, शम्मी कपूर साहब की आवाज़ रफ़ी साहब बने। 61 में भी वही कमाल हुआ, ससुराल तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए फिर अवार्ड मिला 62 में अगले साल रफ़ी साहब को। और फिर 62 प्रोफेसर फिल्म आ गई, राखी फिल्म आ गई, अशोक कुमार साहब, प्रदीप कुमार जी, आरती फिल्म आ गई, रोशन साहब का संगीत, चल रहा है मामला। रफ़ी साहब बने हुए उरूज पर, हर तरफ उनके नगमे गूंज रहे हैं। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम आए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रख, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को। दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले, मौत भी ना आई तो भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हा हो ही हा है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बम्बे।
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ अच्छा है, कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवा, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखा। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद। भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब वी का चांद हो या आफताब हो। एक अनजान हसीना से मुलाकात की भर नहीं भूलेगी वो बरसात की। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। चश्मे बदू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, सांसों के हर तार में छुप रहा। हम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। 1963 अब मतलब टफ होता जा रहा है कंपटीशन की, इतने गीत बढ़ रहे हैं और आप ये देखिए कि सारे के सारे नगमे सुपर डुपर हिट। बहुत मुश्किल होता है चूज करना। 63 में तो ताजमहल भी आ गई, मेरे महबूब भी आ गई, और फिर वही दिल लाया हूँ ये फिल्म, जॉय मुखर्जी भी आ गए, ये भी आ गई। और साहब उस्तादों के उस्ताद 100 बार जन्म लेंगे। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कौन सा गीत लें कौन सा गीत छोड़ें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर 63 भी बीता, 1964 फिर संगम आ गई, दोस्ती। अब दोस्ती चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, इसके लिए फिर अवार्ड मिला 1965 में, अगले साल रफ़ी साहब को दोस्ती फिल्म के लिए। हालांकि 1964 में तो और भी बड़ी बड़ी फिल्में आई, ये हम जानते हैं, उनका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर प्रोग्राम और भी लंबा हो जाएगा। और फिर आया 1965, इस साल आरजू, कौन भूल सकता है 1965 की आरजू, जानवर फिल्म आ गई, शम्मी कपूर साहब की, गाइड देवानंद साहब की, एस जी बर्मन साहब, और फिरोज खान साहब का भी बड़ा जबरदस्त गाना आया ऊंचे लोग में, चित्रगुप्त जी का संगीत, जाग दिले दीवाना। और इस बीच में और भी फिल्में आ रही हैं जिनके गीतों की वजह से फिल्में चल रही हैं। नई उम्र की नई फसल हो, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, और नए नए गीतकार। फिर 1966 सूरज फिल्म, बहारो फूल बरसाओ, फिर अवार्ड मिला अगले साल 67 में रफ़ी साहब को इस गीत के लिए। और 66 में और कौन सी फिल्म आई? जी हाँ, लव इन टोक्यो भी 1966 की फिल्म थी, मेरा साया आपके पहलू में आके रो दिए, बहुत सारी फिल्में, ममता। फिर 1967 आता है और दूसरे हीरो भी अब आ रहे हैं, जितेंद्र साहब भी आ रहे हैं, फर्ज फिल्म भी आ रही है, और पत्थर के सनम, मनोज कुमार साहब, पत्थर के सनम तुझे हमने आया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। और चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, 67 68 पे चलते हैं। फिर ब्रह्मचारी फिल्म आ गई, दिल के झरोके में तुझको बिठाकर, इसके लिए फिर अवार्ड मिला रफ़ी साहब को अगले साल। और 68 में और भी कन्यादान को कौन भूल सकता है, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती, हसीना मान जाएगी, बहुत सारी फिल्में दोस्तों। और मेरे ख्याल से झुक गया आसमान भी शायद इसी साल आई थी। खैर 1969 फिर आ गया, दो रास्ते, ये रेशमी जुल्फे राजेश खन्ना। 1969 में सुनील दत्त साहब के लिए क्या नगमा गाया, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, आय हाय हाय हाय। खैर
हम बात करेंगे तो यहीं उलझ जाएंगे। फिर 1970 आ गया, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, राजकुमार साहब, खिलौना, खिलौना जानकार संजीव कुमार जी के लिए, पैसे की पहचान मनोज कुमार साहब के लिए, फिर 1961 राजेश खन्ना साहब के लिए नफरत की दुनिया को छोड़ के, और भी फिल्में आई 1971 में, बहुत सारी फिल्में आई। संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जरा शाने वफा देखे जमाना, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको, शाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा, बार जन्म लेंगे सवार, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर हम फिदा जान, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, मेरे यार तू तो न आए, तेरी याद सता, दिन ढल जाए है रात न जाए, दिल दीवाना रुत जागी बस लिया हट के, कुछ लेके सलाम आई है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब, सर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आँख, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क, कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बत के सनम तुझे हमने मोहब्बत ठहरा, तेरा दिल में लिए चलते रहे, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास, के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, फूल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, उठे सुबह चले ये झुके आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आखो, मुझे सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं, दुनिया ये महफिल मैं सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, दिलोना जान कर तुम तो मेरा, मैं चल भी नहीं सकता हूँ, की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में आखिरी सुन ले, ये मेल है अपना। फिर 1972 आ गया और ये वो दौर भी रहा जब लोगों ने कहा कि अब रफ़ी साहब कम गा रहे हैं, अब उनको कोई नहीं बुला रहा, वो वगैरह वगैरह जो बातें आती हैं, जबकि ऐसा नहीं था। वो हज पर चले गए थे, गाने कम कर दिए थे उन्होंने, बहुत सी बातें हैं जिन पर हम दोस्तों बात करते रहते हैं। आज मैं समझता हूँ उनका जिक्र करना मुनासिब नहीं है।
फिर 72 भी बीता, 73 आ गया, आज मौसम बड़ा बेईमान है, अभिमान फिल्म, तेरी बिंदिया रे, और भी नगमे। 1974 में भी फिल्में आई, लेकिन एक गीत बहुत चला साहब, अपनी आंखों में बिठाकर, ठोकर फिल्म का अपनी आंखों में। जबकि एक्टर कोई बहुत ऐसे बड़े एक्टर नहीं थे, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़, संगीतकारों का कमाल, शायरों ने लिखे, गीतकारों ने लिखे। 75 में फिल्में आई, रफ़ी साहब गीत गा रहे थे, चुपके चुपके तो कौन भूल सकता, प्रतिज्ञा फिल्म धर्मेंद्र साहब की, मेजट यमला पगला दीवाना। 76 में कमाल हुआ, लैला मजनू जैसी फिल्म आई। जब ये बात बनी कि ऋषि कपूर साहब के लिए कोई नया गायक गाए, तो अड़ गए मदन मोहन साहब के, नहीं रफ़ी साहब ही गाएंगे। और एक एक गीत ऐसा गाया रफ़ी साहब ने, बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ लिए जा। इसको लोग कमबैक भी कहते हैं कि रफ़ी साहब का कमबैक। मैं कमबैक तो नहीं कहता, क्योंकि मानता नहीं कि रफ़ी साहब तो हमेशा ही उरूज पर थे, लेकिन यह है कि एक बार फिर से, क्योंकि जब ऋषि कपूर यंग थे तो फिर लोगों ने और कहा भाई रफ़ी साहब की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़। 1977 अमर अकबर तो एंथोनी, फिर ऋषि कपूर साहब, पर्दा है पर्दा, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, शंकर हुसैन। और अमिताभ साहब के लिए तो गा ही चुके थे। 73 में मैंने आपको बताया तेरी बिंदिया ने, और भी नगमे। जंजीर का वो नगमा भी बड़ा मशहूर है साहब, दीवाने हैं न दीवानों को दर चाहिए। भारत 78 पे भी फिल्में आ रही थी, और भी मुकद्दर का सिकंदर में जो रफ़ी साहब ने गाया आखिर में, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। आहा, खैर और भी फिल्में थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की वगैरह, मुझे याद आ रही हैं बहुत सी फिल्में। 79 में भी रफ़ी साहब का दौर चल रहा था साहब, मेरे ख्याल से सरगम फिल्म आई, और भी फिल्में आई, और नए नए एक्टर्स अब आ चुके थे। राजेश रोशन साहब थे, फिर मिथुन जी भी आ चुके थे, कुछ ऐसे एक्टर्स थे जो आए और ज़्यादा नहीं चले, कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। बहरहाल 79 तक पूरा मामला हो गया। और भी फिल्में थीं, अदालत फिल्म हो, बीच बीच में अमिताभ बच्चन साहब हों, धर्मेंद्र जी हों। अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल हमारा था, हमने हारा था, तुम पे वारा था, हमने प्यार किया है एक बेवफा से। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया, माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा में आता है कि जी भर के तुझे प्यार अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना, तेरी बाजार सर में कौन सा बनाया न बहाना, बहाना बहाना। बर्बाद मोहब्बत की दुआ सा, हम जुर्मे मोहब्बत की सजा पा, किसी हंसी की तरफ ये गुलाब फैलाना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या जिंदगी तो बेवफा है, मर के जीने की अदा जो, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया, नैनों की तू है ज्योति, उन नैनों से टूटा
अपना देश हम परदेसी हो गए, तो चले परदेश हम परदेसी हो गए। एक बात का जिक्र अब मैं आपसे कर दूं, क्योंकि फिर 1980 आया और ये वो साल रहा जब रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और गीतों के ज़रिए, नेकी के किस्सों के ज़रिए हमारे साथ हमेशा रहे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, रफ़ी साहब अपने घर वालों से कहते थे, बच्चों से, बेटियों से, जो उनकी बेटी ने भी बताया कि मेरी एक हसरत है, तमन्ना है, दुआ है खुदा से, मालिक से, ईश्वर से, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो उरूज पर जाऊं। उसने मुझे उरूज पर रखा है, टॉप पर। दोस्तों, रफ़ी साहब की ये दुआ रंग लाई। 1980 में आप हैरत करेंगे कि रफ़ी साहब के ऐसी डिमांड हुई कि अब कितने गीत हैं। मैंने पूछा चांद से, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, दर्द दिल, दर्द जिगर, कौन कौन से गीत का मैं जिक्र करूं। 1980 आशा फिल्म के नगमे, जाने हम सड़क के लोगों को। और ये सच साबित हुआ। 31 जुलाई 1980 को जब रफ़ी साहब टॉप पर थे, तो रिकॉर्डिंग हम जानते हैं, तेरे आने की आस है दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। इस गीत तो क्या है, ये कुछ लाइनें हैं, रिकॉर्ड कर रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा तो मैं चलता हूं, और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। ये और बात है कि उनके गीत जो उन्होंने गाए थे बाद में 1981 की फिल्में आती नहीं, कुछ नसीब फिल्म हो या और भी कुछ फिल्में हो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में नगमे बहुत से उनके। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगह इस तरह से मेरी जिंदगी में शाम। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार, तू ही वो हंसी है जिसकी तस्वीर कहीं आस पास है दोस्त। जानी जनार्दन तररम पम 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 पम, साहिब ने बोलो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश। इसके अलावा प्राइवेट भी हैं, गज़लें हैं, भजन हैं, कव्वालियाँ हैं, हम्द हैं, नात हैं। लेकिन रफ़ी साहब की दुआ कबूल हो गई, उरूज पर वो गए और हमेशा ही वो टॉप पर रहे, ज़ेनित पर रहे, बुलंदी पर रहे। लेकिन इंसान ज़मीनी, सबको इज्जत देने वाले, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फैमिली। शादियों में जाते तो बस बुके देते, मुबारकबाद पेश करते और दूसरी तरफ से ड्राइवर से कहते गाड़ी तैयार रखना, बस मैं आता हूँ, और 5 मिनट में आ जाते कि मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। सबसे मिलते, हर एक्टर एक्ट्रेस के साथ, संगीतकारों के साथ, गीतकारों के साथ उनकी तस्वीरें हैं मुस्कुराती हुई, हम भी मुस्कुराने लगते हैं। चाहे वो अशोक कुमार साहब हों, लिपटा हुआ फोटो है राजेंद्र कुमार जी के साथ, संगीतकार रवि के साथ, धर्मेंद्र जी, किसके साथ नहीं है, दिलीप साहब, राज कपूर साहब, देव साहब, सबकी अपनी अपनी यादों में रफ़ी साहब रहे। एक आवाज़ और अनेक कलाकार, अनेक एक्टर्स, चाहे वो प्राण साहब हों, ओम प्रकाश जी हों, मनमोहन कृष्ण जी हों। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, लेकिन रफ़ी साहब का जब जिक्र होता है तो मैं भी कुछ जज्बातों में बह जाता हूँ। बहरहाल, आज के इस कार्यक्रम में हमने कुछ रफ़ी साहब की बातें की, कुछ गीत उनके देखे 1944 से तो 1980, 81, उसके बाद तक भी कुछ गीत हो सकते हैं। एक कोशिश की समेटने की कोशिश की। खुशबू को तो खैर कोई कैद नहीं कर सकता। कोशिश हमने ये की कि ये खुशबू और फैले, लोगों तक जाए, ताकि एक कम अरसे के कार्यक्रम में लोग जान सकें कि 44 से वो 80 और 80 के बाद तक आखिर हुआ क्या था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। तो बहरहाल, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। रफ़ी साहब पर कार्यक्रम बनाते रहेंगे और लोगों पर भी बनाते रहेंगे, लेकिन रफ़ी साहब पर तो हम बनाते ही रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आप किस तरह से रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, याद करते हैं, याद करते रहेंगे, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। तो अब जाता हूं, अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें। अपने दोस्त
फराज को इजाज़त दीजिए। एक बार चलते चलते फिर से रफ़ी साहब को हम नमन करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, सलाम करते हैं ऐसे महान गायक और महान इंसान को। अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ये जिंदगी है सफर और सफर ही मंजिल है।